हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। आज है नवरात्रि का पहला दिन एंड माता रानी आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामना है वो उनको पूरी करें और आप लोग ऐसे ही खुश रहो। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किस किस ने माता रानी के पूरे व्रत रखे हैं। मैं भी पहले रखती थी, काफ़ी टाइम हो गया, अब तो नहीं, बट जब से मेरे छुट्टे हैं वो ना मैं दोबारा से मैं इनको पकड़ नहीं पा रही हूँ। तो ऐसा ही होता है, जब कोई भी चीज़ छूट जाती है आपकी तो वो चीज़ आप मतलब पकड़ नहीं पाते हो, आप चाह के भी ना वो चीज़ कर नहीं पाते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो 9 दिन है वो तो बहुत अच्छी, मतलब एक घर में अलग ही एनर्जी देखने को मिलेगी, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, सभी की लाइफ में जो है मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मतलब कम तो छोड़ो, दिन पर दिन वो बढ़ती जा रही हैं। और जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जितनी भी चीज़ें हुई थी, सपने का ससुराल को छोड़ के आना, ठीक है, सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हुई थी उन सब में एक चीज़ अच्छी थी कि अंशु और सपने का जो बॉन्ड था, जो प्यार था, वो कम नहीं हुआ था। मतलब भले ही चाहे वो दूर थे, अंशु अपने घर और सपना दी इधर, बट उनका जो प्यार था वो दोनों का कम नहीं था। ठीक, बट वही है ना, काफ़ी लोग ये जो बॉन्ड था, ये जो रिश्ता था, वो इस रिश्ते को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। मतलब वो मौका ढूंढ रहे थे, मतलब वो मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे अंशु और सपना का जो रिश्ता है उसको तोड़ा जाए, उनके बीच में दरार लाई जाए, ठीक है, उनके रिश्ते को तोड़ दिया जाए। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो लोग कामयाब हो गए हैं। एंड आपने सभी की लास्ट वीडियो में देखा होगा, जो अपने जो उनका चैनल है द रॉड, वो अंशु को देने की बात करी थी उसमें उन्होंने, उस वीडियो में, ठीक है। एंड सेम अंशु के भी 2 वीडियो आए थे, जिसमें एक वीडियो में उसने बोला था उसको द रॉड चैनल है वो उसको नहीं चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करती है, उसकी उसमें कोई भी मेहनत नहीं है। और उसने ये भी बताया कि मैं इस पर ही काम नहीं कर पा रही हूँ, इस पर ही मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, इसमें मैं इस वाले चैनल पे ही वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, जो उसका जो चैनल है बीइंग अंशु के नाम से, तो वो उस पर ही ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही है, तो वो उस पर क्या ही करेगी। उसने मतलब ये चीज़ बोली क्योंकि अंशु की स्टडी है और उसने स्कूल चेंज किया है, तो जो वर्क है उसका वो भी पेंडिंग है, तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से वो यूट्यूब पे काम नहीं कर पा रही है अभी, ठीक है। एंड जब सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो शायद वो कंटिन्यू ब्लॉग ला पाए अपने। एंड साथ में अंशु ने ये भी बोला था कि मुझे पता है भाभी की जो भी अर्निंग है वो इन चैनलों के थ्रू ही होगी, उनके पास और कुछ भी नहीं है, ना उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, ना कुछ है, ना जॉब है, जो भी है ये चैनल है। तो उसको पता है कहीं ना कहीं जो भाभी हैं अपने बच्चों को इन्हीं से पालेंगी और उनकी जो लाइफ है इन्हीं से चलेगी। तो उसने ये बहुत अच्छी बात बोली। एंड साथ में उसने ये भी बोला जितने भी ये हेटर्स हैं तो प्लीज़ वो हेट ना फैलाएं, उनके लिए कुछ भी गलत शब्द ना बोलें और उनको जीने दें। मतलब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन होने की कोशिश कर रही हैं तो उनको जीने दें। साथ में अंशु ने ये भी बोला कि जो भी नेगेटिव कमेंट आते हैं, मतलब जो भी हेटर्स हैं जो हेट कमेंट करते हैं उनको वो इग्नोर करें। मतलब एंड अंशु का ये भी कहना था जो हेटर्स हैं वो मेरे पास भी नेगेटिव कमेंट करते हैं बट मैं उन पर ध्यान नहीं देती हूँ। तो अंशु ने ये सारी चीज़ें बोली थी। और अंशु ने ये भी बोला था अपनी भाभी को कि आप प्लीज़ हेटर्स के हिसाब से अपने जो डिसीजन है वो मत लो, आपके लिए जो अच्छा हो, आपके बच्चों के लिए जो अच्छा हो, आप मतलब वो वाले डिसीज़न लो। किसी के कहने या सुनने से आप कोई भी गलत डिसीज़न मत लो। तो अंशु ने काफ़ी एंड अंशु ने साथ में एक चीज़ और बोली थी अपनी भाभी को हेटर्स के लिए कि आप जो भी हेट कमेंट है उनको आप रीड मत किया करो, आप उन पर ध्यान मत दिया करो। अगर आप ध्यान नहीं दोगी तो वो लोग एक टाइम के बाद रुक जाएंगे। मतलब जब हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जब हम कुछ रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो शायद वो थम जाएंगे, मतलब वो रुक जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता होगा कि ये कोई सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ रोना धोना नहीं हो रहा, तो शायद वो रुक जाएंगे। तो उसने काफ़ी अच्छी चीज़ें बोली थी। एंड फिर उसका जो नेक्स्ट मतलब एक ही दिन में 2 वीडियो आते हैं ना उसके, एक सुबह में आया था ये वाला जो मैं आपको अभी सारी बातें बताई, फिर उसका शाम को आता है, फिर अंशु का शाम को एक वीडियो आता है जिसमें जो उसने पहली वाली वीडियो डाली थी, जो उसने सुबह के टाइम जो वीडियो डाली थी उस पर काफ़ी हेट कमेंट्स थे सपना दी के लिए, ठीक है। काफ़ी गंदी गंदी चीज़ें, मतलब गंदी गंदी बातें थी उसमें, काफ़ी गंदे गंदे कमेंट्स थे। तो जितने भी जो हेट कमेंट थे सपना दी के लिए, नेगेटिव कमेंट थे, उनको लाइक किया गया था अंशु की आईडी से। तो एंड इस बारे में अंशु को कुछ नहीं पता था। और उसने बताया भी था कि जो मेरा टाइम रहता है ना 3 से 7 बजे तक का, वो मेरा बहुत बिजी टाइम रहता है, उस टाइम मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। और उसने ये भी बताया था कि मैं ब्लॉग डालने के बाद मैं चेक नहीं करती हूँ कि मेरा ब्लॉग कैसा जा रहा है, कैसे व्यूज़ आ रहे हैं, उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो ये सारी चीज़ें चेक कर पाए।
तो सपना दी ने स्क्रीनशॉट लेके मतलब जितने भी जो हेट कमेंट, जो नेगेटिव कमेंट थे, जो अंशु की तरफ से लाइक थे, सपना दी ने इनका स्क्रीनशॉट लेके अंशु के पास भेजा, ठीक है। और अंशु को कॉल भी किया था और उन्होंने बोला सपना दी ने कि ऐसा भी क्या हो गया, मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तू मेरे अगेंस्ट जाएगी या मेरे जो भी इतने गंदे गंदे कमेंट है तू उनको लाइक करेगी, ऐसा क्या हो गया कि तू भी मुझसे नफरत करने लगी। तो अंशु का ये कहना है कि जितने भी ये नेगेटिव कमेंट जो लाइक किए गए हैं वो मेरी तरफ से नहीं किए गए हैं, मतलब उसने नहीं किए हैं, उसे नहीं पता ये किसने किए हैं, बट मैंने नहीं किए हैं। और कहीं ना कहीं वो अपनी भाभी को भी बोल रही है कि भाभी आप प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, वो मैंने नहीं किए हैं। बट सपना दी है उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं जो सपना दी है उनको भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है इस चीज़ पे। तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी होता तो शायद उसको यकीन नहीं होता, क्योंकि चैनल अंशु का है, ठीक है, अंशु ही चला रही है, सब कुछ अंशु कर रही है, तो शायद उनको नहीं हुआ होगा। बट मुझे ऐसा लगता है अगर अंशु कहीं ना कहीं उनको स्क्रीनशॉट वगैरह दे देती, दिखा देती, जैसे कि अंशु ने बताया उसका जो चैनल था वो 3 डिवाइस में लॉक्ड इन था, तो वो स्क्रीनशॉट लेके वो भेज सकती थी, तो शायद वो चीज़ें समझ जाती कि वो चीज़ें उसकी तरफ से नहीं हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, मतलब सपने ने स्क्रीनशॉट भेजा है, उसके बाद ना अंशु का कोई ब्लॉग या वीडियो आई है, ना ही सपने का कोई ब्लॉग आया है, ठीक है, ना कोई वीडियो आई है। जो अंशु ने 2 वीडियो डाली थी उसमें उसने अपने जो कमेंट थे वो टर्न ऑफ कर लिए हैं, एंड कोई भी वीडियो किसी की तरफ से नहीं आया है, ना सपने की तरफ से आया है, ना अंशु की तरफ से आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हुई हैं और काफ़ी चीज़ें जो है वो बिगड़ गई हैं। और अगर शायद अंशु ने स्क्रीनशॉट भेजा होगा तो मुझे लगता है तो उसमें चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, अगर नहीं भेजा होगा तो शायद चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हुई हैं, क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट भेजा होता अंशु ने अपनी तरफ से कि जो भी है कि किसके फ़ोन में लॉक्ड इन हुई हैं, ठीक है, किसकी डिवाइस में लॉक्ड इन हुई हैं, तो चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाती, क्योंकि इससे ज़्यादा सबूत कोई इंसान दे नहीं सकता। तो शायद वो चीज़ें नहीं हुई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो लोग चाहते थे, जो हेटर्स, जो कुछ फैमिली मेम्बर भी हैं जो ये चाहते थे कि जो इनका बॉन्ड है वो टूटे, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में वो कामयाब हो गए हैं। एंड उसके बाद अंशु ने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली है जिसमें उसने बताया है कि उसने जो अपने कमेंट है वो टर्न ऑफ कर लिए हैं। उस पर लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं, मतलब काफ़ी लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए हैं वहाँ भी सपना दी के लिए। मतलब लोगों का ये कहना है कि सपना ने अंशु के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, वो कितना बेचारी रो रो के बोल रही है कि भाभी ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, फिर भी सपना को विश्वास नहीं हो रहा, उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, और बस बोलने के लिए उसने अपने अंशु को अपनी बेटी बोला है, बाकी उसको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो इसमें मैं अपना ओपिनियन बताना चाहती हूँ, बाकी सबके अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं। अगर अंशु ने इसका स्क्रीनशॉट भेजा होगा, जो जैसा कि उसने बताया कि उसने अपनी जीमेल आईडी में देखा कि उसका जो चैनल है वो 3 डिवाइस में लॉग्ड इन हुआ है, ठीक है, तो अगर वो उसका स्क्रीनशॉट लेके सभी को भेज देती तो उनको यकीन हो जाता। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि उसने वो चीज़ें नहीं भेजी हैं, तो तभी जो सारी चीज़ें हैं वो अभी भी उलझी हुई हैं, ठीक है। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका जो पासवर्ड था, मतलब ये जो चैनल था, अंशु के पास जो चैनल है, तो ये पहले द रॉड शॉर्ट्स के नाम से था ना, तो अंशु ने इसका नाम चेंज करके बीइंग अंशु रख दिया। तो इसका जो पासवर्ड है या अंशु के पास था या सपना के पास। तो लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है जो नेगेटिव कमेंट जो लाइक किए गए हैं वो सपना दी नहीं किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी इंसान अपने लिए मतलब इतना गंदा उसमें चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है, और वो उनको लाइक करेगा, इतने गट्स तो शायद किसी में नहीं होंगे, ठीक है, तो इतने गट्स तो नहीं होंगे कि वो अपने इतने गंदे कमेंट्स को लाइक करे। तो अंशु ने जो कम्युनिटी पोस्ट की है मैं उसके कुछ कमेंट आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो पहला कमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। फिर गेम खेला जा रहा है बच्ची के कंधे पे गन रख के, पासवर्ड एक अंशु के पास होगा या सपना के पास, और किसी के पास हो ही नहीं सकता। यह जो हो रहा है यह इनका अपना ही है। तो मुझे नहीं लगता जो पासवर्ड है वो सपने के पास होगा, क्योंकि सपने ने जो चैनल था वो पूरी तरीके से अंशु को दे दिया था, और अंशु ने नाम भी चेंज किया है उसका, क्योंकि जो फ़ोन है उसके पापा के पास भी कभी कभार रहता होगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो पासवर्ड है वो सपने के पास होगा, ठीक है। फिर उसी कमेंट का रिप्लाई करते हुए किसी ने लिखा है, सपना करवा रही है अंशु को बुरा दिखाने के लिए।
अंशु को बुरा दिखा के सपना को पहली बात तो मिलेगा क्या इसमें। एंड मुझे ऐसा लगता है इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंशु और सपना का बॉन्ड एक अलग था, ठीक है। बाकी उसकी जो फैमिली है, अंशु की जो फैमिली है, आप लोगों को पता है सपना का उनसे जो भी रिश्ता है वो मतलब खास अच्छा नहीं है, मतलब खास अच्छा क्या मतलब है ही नहीं कोई रिश्ता, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है सपना का जो बॉन्ड जो भी रिश्ता है वो अंशु से है, उसकी फैमिली से नहीं है, ठीक है। तो वो मतलब क्या मतलब ऐसा क्यों करेंगी, उनको क्या इसमें फ़ायदा होगा, इसमें घाटे के अलावा कुछ नहीं होगा, मतलब फ़ायदा तो इसमें होगा नहीं सिवाय घाटे के। तो पता नहीं लोगों ने क्या ही सोचा है। और अगर ऐसा कुछ होता तो सपना दी ना ही अंशु से मिलने आती उसके गांव, ठीक है। ऐसा कुछ होता अंशु को गलत दिखाने का या कुछ उसको बुरा दिखाने का, ऐसा कुछ मकसद होता उनका, तो इतना टाइम हो गया, इतना टाइम बीत गया, आज से पहले कभी ये चीज़ नहीं हुई, तो अब ऐसा वो क्यों करेंगी। और अंशु से मिलने वो इतनी ग्वालियर से अंशु के गांव गई मिलने, और उसका जो भी सामान था उन्होंने जो कि गोल्ड का जो भी सामान बनवाया था अंशु को, वो सारा देख के आई हैं। अगर उनके मन में ऐसा कुछ होता, ये चीज़ें होती हैं ना वो प्लानिंग से होती हैं, ऐसा नहीं है कि आदमी मतलब एक तरफ वो गोल्ड दे के आ रही है, एक तरफ ये चीज़ें कर रही हैं, नहीं, ठीक है। तो वो मिलने नहीं जाती। उसके बाद उसी कमेंट पे दूसरे ने रिप्लाई किया है यही सच है, ठीक है। फिर क्योंकि अंशु इतना पॉजिटिव लग गई एक ब्लॉग से, तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ ये सब। मतलब लोगों का कहना है कि जो अंशु ने द रॉड चैनल के लिए मना कर दिया था, तो वो सपना को अच्छा नहीं लगा कि वो इतनी पॉजिटिव है, और इसलिए उन्होंने वो सारी चीज़ें की। तो मैं आपको बता दूं, अंशु को जो भी ब्लॉगिंग सिखाई है या एडिटिंग वगैरह है, काफ़ी मतलब हद तक वो सपना दी ने अंशु को सिखाई है। और वो अंशु को अगर कुछ भी गलत होता था या कुछ भी गलत करती थी तो उसके लिए भी वो टोकती थी। तो मुझे नहीं लगता कि अंशु की किसी भी अच्छी चीज़ को देख के वो उससे जलेंगी, ठीक है, या जेलिस होंगी। एंड एक ने कमेंट किया है वो क्यों करेगी अंशु सही है, सपना भी सही है, सिर्फ अंशु के बुढ़ा बाप गलत है। तो मुझे लगता है ये कमेंट कहीं ना कहीं तक गलत है। जैसे भी हैं वो बड़े हैं और अंशु के माँ बाप हैं, एंड कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए ऐसी चीज़ें नहीं सुनेगा, ठीक है, चाहे वो कैसे भी हैं। वो अपने बच्चे के लिए अच्छे हैं और वो अपने बच्चे के लिए अच्छे हैं और बच्ची उनके लिए अच्छी है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप कम से कम एक दायरे में रह के अपनी राय रखो, ठीक है। और पेरेंट्स सबके होते हैं, आपके भी हैं, तो आप प्लीज़ किसी के बारे में इतना गंदा मत बोलो, वो भी बड़े हैं, तो उनके बारे में ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तो एक ने लिखा है आपकी भाभी कान की कच्ची हो गई है अंशु, बस मुंह से बोलती हैं अंशु मेरी बेटी है। अरे सपना को सोचना चाहिए कि लोग कितना पीछे लगे हैं अंशु बच्ची के। अंशु बच्ची है, वो कितना लड़े और वो लोग चाहते हैं कि दोनों के बीच दरार पड़े, जो कि पड़ गई सपना की ना समझी से। अब तो यह लगता है कि सपना खुद किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहती है, तभी तो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से भी भड़क रही है। सपना कल को तुम्हारी बिटिया से कोई गलती होगी फिर भी तुम यही करोगी जो अंशु के साथ कर रही हो। अंशु रो रो के सफाई दे रही है, सिर्फ मुंह से बोलने से बेटी नहीं होती, उसको बेटी बना के दिखाओ। तुम अंशु से कोई रिश्ता नहीं रखना मत रखो, लेकिन ब्लेम तो मत करो। तो वही है ना कि हमने खाली वीडियो में ये देखा कि सपना जी ने जो द रॉड चैनल है वो देने की बात की, इधर अंशु ने जो द रॉड चैनल है उसको लेने से मना कर दिया। बाकी जो चीज़ें हुई हैं जैसे कि अंशु ने बताया जो उसका चैनल है वो 3 डिवाइस में लॉकडाउन हुआ है, तो उसका स्क्रीनशॉट अगर अंशु लेके भेज देती सपना दी को तो शायद वो चीज़ें थी वो क्लियर हो जाती, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ें हो जाती तो पूरा जो भी चीज़ें हुई थी वो साफ़ थी, समझ रहे हो आप, वो बिल्कुल साफ क्लियर हो जाती। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं हुई हैं, तो कोई भी हो किसी भी इंसान को धक्का लगेगा, तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है वो डगमगाएगा। और इसका एक रीज़न और भी है, जो अंशु के माँ बाप हैं उनका भी जो है सपने से रिश्ता अच्छा नहीं है। एंड जो सासू माँ और जो अंशु के पापा हैं वो दोनों बहन भाई हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहाँ से कोई प्रेशर डाला गया हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से शायद उनको ट्रस्ट ना हो।
एंड रही बेटी मानने की बात, तो सपना दी ने बेटी माना अंशु को, हर चीज़ उसके लिए की। एंड जो भी चीज़ आरू को लेके आई सपना दी, वैसे ही अंशु को भी लेके आई। फ़ोन दिलाना हो या चेन, बड्स के बर्थडे पे चेन देनी हो, ईयरिंग्स हो, काफ़ी चीज़ें उन्होंने एक जैसे बेटी के लिए करते हैं वैसे ही की। बट वही है ना, चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं और सपना दी के लिए भी थोड़ा मुश्किल है कि वो किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं करें। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट हैं और उन पे अंशु के चैनल से लाइक है, मतलब अंशु के थ्रू लाइक है, तो कोई भी इंसान को यकीन नहीं आएगा। और अब जो है सपना दी ने भी अंशु को अनफॉलो कर दिया है अपने इंस्टाग्राम से, बट अंशु ने अभी नहीं किया है। तो मतलब हम लोगों को ऐसा लगा था कि जो सपना दी हैं अपनी ससुराल से जब आ जाएंगी, वहाँ से मतलब निकल आएंगी, तो उनकी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है, वो अपने काम पे फोकस कर पाएंगी, अपने बच्चों पे ध्यान दे पाएंगी, उनकी जो तबीयत है वो ठीक रहेगी। बट नहीं, सारा सब कुछ उल्टा हो रहा है और चीज़ें और बिगड़ती जा रही हैं। मतलब और जितनी भी चीज़ें बिगड़ी थी उनमें एक चीज़ अच्छी थी कि जो अंशु और सपना का जो प्यार था वो अभी भी था, बट उसमें भी अब किसी ने दरार डाल दी। अब किसने डाली, अंशु की तरफ से हुई या मतलब अब किसने डाली ये हमें नहीं पता, मतलब अंशु की तरफ से या किसी और ने, वो हमें भी नहीं पता। अभी जब तक कोई वीडियो नहीं आता है दोनों की तरफ से, तब तक हम लोग भी कुछ कह नहीं सकते हैं। बट कहीं ना कहीं सपना का अंशु के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था और अभी फ़िलहाल वो डगमगाया हुआ है, वो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि किधर से भी कोई वीडियो नहीं आ रही है, सपना दी का भी कोई वीडियो नहीं आया है और लोग काफ़ी उनको लेके काफ़ी मतलब वरिड हैं कि सपना दी का कोई वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं दोनों के बीच में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई हैं, किसने जो नेगेटिव कमेंट है वो किसने लाइक किए, वो सारी चीज़ें अभी हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ना ही इंस्टाग्राम पे हमें कुछ वीडियो देखने को मिल रही है, ना ही हमें यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है। तो हम बस वही है, हम वेट कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी हम यही होप करेंगे जो सपना दी और अंशु का जो बॉन्ड है वो वैसा ही रहे जैसा पहले था, एंड उनके जो रिश्ते में प्यार है वो बना रहे। फिलहाल तो हम यही होप करेंगे, जो भी ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है, इन 2-3 दिनों के बीच में वो सारी चीज़ें साफ़ हो जाएं, क्लियर हो जाएं और इन दोनों का रिश्ता है वो फिर से पहले जैसा हो जाए, ठीक है, एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत बनी रहे। एंड काफ़ी लोगों ने अंशु को ये भी बोला है कि उसको सपना अपनी भाभी से मतलब अलग हो जाना चाहिए, उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं जो सपना की ऑडियंस थी जो कि उनको प्यार करती थी, कहीं ना कहीं वो भी उनके अगेंस्ट चली गई है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अंशु का जो ब्लॉग आया था उसमें वो बोल रही है कि भाभी जो है मेरा अभी, क्योंकि उसमें वो बोल रही है भाभी मेरे पे विश्वास नहीं कर रही हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरी तरफ से ये चीज़ें नहीं हुई हैं। तो लोगों को यही लग रहा है कि अंशु अपनी भाभी पे इतना ट्रस्ट करती है, उनकी हर बात को मान जाती है, बट जो सपना दी हैं वो अंशु पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही हैं, जब वो बोल रही है कि उसने ये सारी चीज़ें नहीं की हैं, तो वो ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही हैं। बट वही है ना कि हम लोग वीडियो में देखते हैं तो हमें इतनी चीज़ों का पता नहीं होता है, जितनी वो उन्होंने चीज़ें दिखाई हैं हमको उतना ही पता है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो देखो आगे देखने को वो चीज़ें मिलेंगी, आगे मिलती हैं नहीं मिलती वो आगे पता चलेगा। बाकी तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइस, एंड ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।